हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडीओ, सीपीओ, एसआई या सीएपीएफ की कोई भर्ती हो या आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती हो कि मेडिकल कितनी बार होता है, क्या ज्वाइनिंग में भी मेडिकल होता है और क्या ज्वाइनिंग मेडिकल में कोई यदि ऐसा पॉइंट डिटेक्ट हो जाए कि वो अनफिटनेस का एक बड़ा कारण है तो क्या कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। यही सब डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, ज्वाइनिंग मेडिकल होता है, जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है उसमें भी ये बात क्लियर लिखी रहती है कि आपका ज्वाइनिंग पर मेडिकल होगा। और जब से आपका मेडिकल हुआ यानी कि डीएमई आरएमई जो भी था, उसके बाद ज्वाइनिंग तक इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको डिटेक्ट करने के लिए ज्वाइनिंग मेडिकल होगा। और ज्वाइनिंग मेडिकल में फिट होना जरूरी है। यदि आप ज्वाइनिंग मेडिकल में भी अनफिट हो गए तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग मेडिकल में आप अनफिट हो गए, आपको तुरंत कह दिया कि आप चले जाइए घर। आपका वहां पर भी एक री मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बनेगा। वो बोर्ड आपका असेस करेंगे और बोर्ड ने भी ये पाया कि आप अनफिट हैं तो उस स्थिति में आप बाहर हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज अक्सर कैंडिडेट्स करते रहते हैं, लेकिन देखिए ऐसे केसेस में जो कोर्ट का फैसला है वो भी अक्सर ये देखा गया है कि कैंडिडेट के पक्ष में नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक दिखाते हैं रिजेक्शन लेटर। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी जो अभी आप लोगों के ज्वाइनिंग हुई है उसका है और सीआईएसएफ का है। अब ये जो बीच वाला जो कंटेंट है ये आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ आप देखिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2024 एंड डिटेक्शन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस रिगार्डिंग। It is intimated that as per laid down directives for new recruits, color blindness test is mandatory at the time of recruitment and after arrival at training center before commencement of basic training. बेसिक ट्रेनिंग शुरू होने से पहले कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जरूर किया जाएगा। बाकी और भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस तो पक्का किया ही किया जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑन डेटेड 17 Jan 2025, a color blindness test was conducted by CMO of KRTC Mundali, during which you were found to have defective color vision CP4। एसएससी जीडी में कितना रिक्वायर्ड है? तो CP3 रिक्वायर्ड है। अब CP3 और CP4 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि आपने 26 को 28 पढ़ दिया, आपने 74 को 71 पढ़ दिया, आपने कहीं 5 है उसको आपने 2 पढ़ दिया, या 6 जो है उसको आपने 8 पढ़ दिया। इस तरह के कॉमन मिस्टेक्स जो हैं उसमें आप CP4 हो जाते हैं। और वही चीज आप यदि प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप उसको CP4 है वाकई तो भी 3 हो जाते हैं। अब लेकिन इन्होंने क्या, देखिए, मेडिकल फिट होने के बाद इनको ये था कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो मैं फिट हो गया। और मेडिकल में डीएमई में क्या होता है कि 4 से 5 प्लेट्स मुश्किल से पढ़वाई जाती हैं, वो आप अच्छे से पढ़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 73 में बहुत सारे कैंडिडेट धोखा खा जाते हैं, उसको 23 बोल देते हैं। तो प्रैक्टिस में यही चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक कैंडिडेट सीआईएसएफ जैसा फोर्स उनको मिला है, कितना मेहनत उन्होंने किया होगा, रिटर्न की क्या तैयारी उनकी रही होगी, और ये सब मेहनत करके यहाँ तक वो पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ कि ज्वाइन करने के मुश्किल से 15 दिन बाद ही उनकी दुनिया बदल गई, कि जैसे थे वही स्थिति में वापस आ गए। एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ एमएचए नंबर so and so dated 18th May 2012, and in pursuance of CISF Frontier Headquarters Force Headquarters Medical Directorate Order number so and so dated 22nd September 2027, you are hereby boarded out as per policy। boarded out कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सीआईएसएफ में ऐसे काफी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, दूसरी फोर्सेज में हुई है। अब क्या होगा, अभी देखिए इनको घर भेज दिया गया है। घर भेज दिया गया है, अभी ऐसा नहीं है कि ये बाहर कर दिए गए। इनका रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल के लिए इनको बुलाया जाएगा दिल्ली में। निश्चित रूप से इनका फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पे इनका बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड असेस करेगा। तो अब देखिए, जब आप रिकॉर्ड पर आ गई है बात कि आपका कलर परसेप्शन 4 है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मेडिकल बोर्ड बहुत डिटेल में चेक करेंगे।
आपको थोड़ा बहुत भी देखिए इससे संबंधित डाउट लगता है तो पहले से ही अपनी तैयारी रखें। क्या तैयारी की जा सकती है? कलर ब्लाइंडनेस ठीक नहीं हो सकता लेकिन प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो CP4 हैं वो CP3 करके प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर गए और वो फिट होके आज यूनिफ़ॉर्म पहने हुए हैं। उनको जानकारी रहती है कि मुझे CP4 और 3 में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी उनका एनुअल मेडिकल होता है या जॉइनिंग मेडिकल तो उस समय फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको डाउट लगता है, तैयारी करके जाना है। आपको ये डाउट लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपके लिए एक कोर्स तैयार किया गया है कि किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फ़ी में आपके लिए वो कोर्स वहाँ पर बनाया गया है। तो कोर्स से तैयारी कीजिए और कलर ब्लाइंडनेस से डरना नहीं है, उसको हराना है। जय हिंद।